Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says characters transmitted from parents to offspring are present in option A cytoplasm, option B ribosome, option C Golgi body and option D genes. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं वो कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. सो हियर वी विल सी द की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का. दैट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. होता क्या है, कैरेक्टर्स को होल्ड करता है या फिर कैरेक्टर के लिए जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, जीन पे. दीज जीन्स आर फर्दर प्रेजेंट ओवर डीएनए एंड डीएनए हाईली कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर. और ये क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. अगर हमें नॉर्मल सेल में डीएनए को देखना है तो हमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल सेल में वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का स्कैटर्ड फॉर्म. और इसी स्कैटर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन. नाउ यहाँ पे जो जीन है इस जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी प्रोटीन बनाने की और यही हमारे कैरेक्टर्स को होल्ड करके रखता है. बेसिकली कैरेक्टर्स कौन संभालेगा, जीन्स. ये जीन्स फर्दर प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे और डीएनए जब स्कैटर्ड फॉर्म में है तो इसे हम क्रोमेटिन बोलेंगे और अगर कंडेंस्ड फॉर्म में है तो हम इसे क्रोमोसोम बोलेंगे. दीज क्रोमोसोम कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. यहाँ लिखेंगे seen only during सेल डिवीजन. अब एक सेल के अंदर जो और दूसरी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए है वो कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, एक तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें सेल का और डीएनए कंटेंट देखने को मिलेगा और दूसरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया. इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स में हमें डीएनए देखने को मिलेगा सेल का. लेकिन जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस वाले डीएनए के अंदर. सो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वही पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट ऑप्शन से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में नहीं होता. राइबोसोम, राइबोसोम हमारी एक तरीके की प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री. ये कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. गोल्जी बॉडी इज बेसिकली फॉर द पैकेजिंग, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नाउ जीन्स, दीज कैरी और वी कैन से ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इस तरीके से. So the final answer to the question is D, genes. I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.